हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, जो आप लोग के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होने जा रही है, अब उसमें लगभग 100 दिन से भी कम समय बचे हुए हैं और 1 जुलाई 2024 से आईपीसी अब इतिहास के पन्नों में चली जाएगी और आप लोग को अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आप लोग आईपीसी बोलते थे इंडियन पेनल कोड को, अब हम लोग बोलेंगे बीएनएस। अब बीएनएस बिल्कुल नज़दीक आ गया है, लागू होने जा रहा है और पूरा सिस्टम बदल जाएगा। आप लोग को सारी सेक्शन चेंज करनी पड़ेगी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोग को पूरा का पूरा भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के मेन फीचर्स से बताया जा रहा है। तो कौन कौन से इसके फीचर्स हैं और आईपीसी से क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहेंगे। तो आपको पूरा एक समरी हमने आप लोग के लिए रेडी रखा है, इस वीडियो में जा रहा है। इस समरी को आप लोग देखने के बाद जो बीएनएस के मेन फीचर्स हैं उससे आप अपने को बिल्कुल अपडेट कर लेंगे। बाकी आप लोग को क्लासेस में सेक्शन वाइज एक एक चीज़ें तो बताई ही जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखो, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जिसको आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। अब आप देखते हैं कि ये चैनल के द्वारा आप लोगों को लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाती। जितना एक जुडिशियल सर्विसेज के स्टूडेंट को जानना ज़रूरी होता है, एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है, वो ज़रूर और जोर दिया जाता है। चाहे वो स्टूडेंट हायर जुडिशियल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल जज की तैयारी कर रहे हो या फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी आप लोग को अपडेट इसके परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो बीएनएस नया एक्ट अब लागू होने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है, क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं, ताकि आप लोग अपनी स्टडी को धीरे धीरे करके चेंजेस करें और बीएनएस की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 का, इसमें क्या क्या आप लोग के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, किन किन चीज़ों को हमको बहुत ध्यान रखना है, वो एक एक करके हम आप लोग को आज बताते जाएंगे। और देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए। जब कमेंट बॉक्स में आप वीडियो से रिलेटेड कंटेंट्स लिखते हैं जिसको मैं बराबर पढ़ता हूँ, तो इससे ये लगता है कि आप लोग वीडियो को बहुत गहराई से देखते हैं। तो देखिए, अब हम लोग इसको जो द भारतीय न्याय संहिता, अब इसको हम लोग आगे बोलेंगे बीएनएस। देखिए 2023 में ये बीएनएस हम लोग का बिल्कुल रेडी हो गया, तैयार हो गया और 25 दिसंबर 2023 को हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उस पर सिग्नेचर भी कर दिए गए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बीएनएस के स्वीकार करने की तिथि, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ बीएनएस या डेट ऑफ एसेंट। तो वो हम लोग पढ़ेंगे 25 दिसंबर 2023 और ये एक्ट नंबर 45 है 2023 का। देखिए, ब्रिटिश पीरियड में जो इंडियन पेनल कोड बना था वो 6 अक्टूबर 1860 को उस समय के गवर्नर जनरल ने अडॉप्ट किया था। 164 साल के बाद उस आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस बना है और जो बीएनएस का डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है जो भी लागू होने जाएगा 1 जुलाई 2024। जरा याद करें, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड इन्फोर्स की गई थी 1 जनवरी 1862 को। देखो, अभी प्रीवियस वाला भी धीरे धीरे आप लोग को याद रखना पड़ेगा ताकि आपको एग्जामिनेशंस में अभी जो पेपर्स वगैरह एग्जामिनर बनाए, अगर वो ओल्ड सीआरपीसी से भी कुछ पूछते हैं या इसके कंपैरेटिव स्टडी से कुछ पूछते हैं तो आपके क्वेश्चन न छूटने पाए न गलत होने पाए। देखिए, जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें 358 सेक्शन है, 365 धाराएं हैं और 20 चैप्टर्स हैं। अब फिर आईपीसी में देखिए क्या था, आईपीसी में 511 धारा और 23 चैप्टर्स। ये कंपैरेटिव स्टडी आपको ध्यान रखना है। जो ये बीएनएस बना है इंडिया रिपब्लिक होने के 74th ईयर में, भारत गणतंत्र की अपनी 75वीं जयंती मना रहा है, तो उसमें जो फिर 74th गणतंत्र ईयर था उस पर ये
हम लोग का बीएनएस बना। डियर स्टूडेंट, बीएनएस में क्वेश्चन ये उठता है कि वैसे तो 358 सेक्शन है, वो चैप्टर कौन सा है जो सबसे बड़ा है सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चैप्टर कौन सा है जो सबसे छोटा है सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लार्जेस्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है ऑफेंस अफेक्टिंग टू ह्यूमन बॉडी, मानव को प्रभावित करने वाले अपराध, चैप्टर नंबर 6, जो सेक्शन 100 से लेकर 146, टोटल 47 सेक्शन में विभक्त है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्मॉलेस्ट चैप्टर जो है वो लास्ट वाला है, वो है चैप्टर नंबर 20, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रिपेल एंड सेविंग, व्यावृत्ति और निरसन। तो ये तो देखो छोटा सा हमने आप लोग को बताया। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन फीचर्स ऑफ बीएनएस। देखिए बीएनएस का मेन फीचर्स क्या है, हमने जो आप लोग के लिए सेलेक्ट किया है, जैसे आप लोग को थोड़ी सी जिसको कहते हैं बूस्ट हो, आप लोग को थोड़ा सा टॉनिक मिले, वो एक एक करके हम आपके सामने डिस्कस कर। देखो जो बीएनएस का सेक्शन नंबर 2 है उसमें 39 वर्ड्स को अल्फाबेटिकल फॉर्म में डिफाइन किया गया। अभी तक हम लोग देखते थे कि आईपीसी में हर डेफिनेशन अलग अलग सेक्शन में थी। जेंडर कहीं बताया गया, वुमेन कहीं बताया गया, मैन कहीं बताया गया, कैलेंडर के बारे में कहीं बताया गया, ठीक है ना। तो वो सब क्या किया गया, इस बार बीएनएस में सबसे पहली बार अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल में जो इसको बनाया गया, जैसे सबसे पहले ए वाले लेटर रखे गए, फिर बी वाले लेटर रखे गए, फिर सी वाले लेटर रखे गए, फिर डी वाले लेटर रखे। इसका फायदा क्या है, जो हम लोग के एग्जामिनेशंस में आता है तो हम लोग अब इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं कि हमको अल्फाबेटिकल बताने में बहुत अच्छा लगेगा और हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो देखो जैसे 39 वर्ड्स में सबसे पहले इन्होंने रखा एक्ट, एनिमल, सब ए से चल रहा है, एक्ट एनिमल, बी से कुछ नहीं है, सी से चाइल्ड, फिर डी से कुछ नहीं है, ठीक है, सी चाइल्ड है, चाइल्ड के बाद इसमें काउंटर फीट है, कोर्ट है, डी से डेथ, डिसऑनेस्टली, डॉक्यूमेंट, फ्रेडुलेंटली, सेक्स, गुड फेथ, गवर्नमेंट। तो देखो ये बहुत अच्छा कर दिया गया कि अल्फाबेटिकल कर दिया गया, तो हम लोग को पढ़ने में भी इसको इजी है और याद करने में भी इजी है। और सब सेक्शन 2 के सब सेक्शन में है, जैसे 2 के फर्स्ट में, 2 के ए में नहीं, 2 के फर्स्ट में क्या है, एक्ट, 2 के सेकंड में क्या है, एनिमल। तो ये बड़ी अच्छी तरह से तरीका हम लोग को याद करने के लिए बता दिया गया। जैसे डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग याद करते थे कि जो पब्लिक सर्वेंट होते थे वो सेक्शन 21 आईपीसी में होते थे, धारा 21 में हम लोग पढ़ते थे लोक सेवक। अब आपको याद करना है कि पब्लिक सर्वेंट बीएनएस में कहाँ है। तो पब्लिक सर्वेंट जो बीएनएस में है सेक्शन 2 के सब क्लास 28, 2 के 28 में पब्लिक सर्वेंट दिए गए हैं। तो एक तो देखो ये बहुत अच्छी चीज कर दी गई है बीएनएस में। और जो प्रॉपर डेफिनेशन है चाइल्ड की, ट्रांसजेंडर की, डॉक्यूमेंट की, मोबाइल प्रॉपर्टी की, वो बहुत सिस्टमेटिक फॉर्म में बता दी गई, बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्म में बता दी गई है। इससे ये फायदा है कि किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो डेफिनेशन में सारे चीज को कवर कर दिया गया है। स्टूडेंट एक चीज इसमें आया है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, ये नया आया पनिशमेंट के रूप में, ऐसा पहली बार आया। और ये जो कम्युनिटी सर्विस है, सामुदायिक सेवा, ये जेलों में बोझ न बढ़े, यानी कन्विक्टेड पर्सन को जेल न भेजा जाए, जेल में भीड़ न लगे कैदियों की, चूंकि जेल में बहुत से कैदी भरे हुए हैं। तो इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने इस चीज को बनाया। तो जो कम्युनिटी सर्विसेज का पनिशमेंट है ये 6 ऑफेंस में दिया जाए, केवल 6 ऑफेंस में। अब वो 6 ऑफेंस क्या है, सेक्शन 202, 209, 226, 303 का सब क्लास 2, 335, 356,
तो देखो, अब ये कहा गया अगर कोई 5,000 रुपए से कम की चोरी करने का अपराधी है तो ऐसे व्यक्ति को अब कम्युनिटी सेंटर में भेजा जाएगा कम्युनिटी सर्विस के लिए, और वहां पर वो सेवा करेगा। देखो, हम लोग को आईपीसी में ये जो मॉब लॉन्चिंग का कोई टॉपिक नहीं था, इसको बीएनएस में दिया गया सेक्शन 103 के सब क्लास 2 में। इसमें कहा गया कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं जो रिलेटेड होता है 7 ग्राउंड से, 7 ग्राउंड से, रेस, नस्ल या मूलवंश के आधार पर अपराध करते हैं 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, कास्ट और कम्युनिटी, जात या समुदाय के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, पर्सन बिलीफ के आधार पर और अदर सिमिलर कोई ग्राउंड के आधार पर, तो उनके लिए मॉब लिंचिंग में पनिशमेंट का प्रोविजन बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉब लिंचिंग का। इसके बाद डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो सेक्शन 101 में ऑर्गेनाइज क्राइम है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग इस ऑफेंस को करते हैं, और ये 10 इसके ग्राउंड बताए गए। 10 ग्राउंड पर ये ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाएगा। क्या क्या है? किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट जिसको हम लोग वाहन चोरी कहते हैं, एक्सटर्सन, लैंड ग्रेबरिंग जिसको जमीन हथियाना कहते हैं, भूमाफिया कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो अनुबंध हत्या जिसको सुपारी लेते हैं लोग हत्या करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइम, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन जो नशीली दवाओं का, हथियारों का अवैध रूप में तस्करी करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी करते हैं। तो 10 ग्राउंड को बना दिया गया ऑर्गेनाइज क्राइम, और इसमें 2 और मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए। फिर देखो डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक क्राइम, आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध को भी सेक्शन 111 के पार्ट 1 के सब क्लास 3 में रखा गया है, और ये 7 ग्राउंड पर यह कहा गया है कि होता है क्रिमिनल ऑफेंस इकोनॉमिक का। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग, फोर्जरी, काउंटर फीटिंग जैसे नोट वगैरह का कोई करता है, हवाला ट्रांसैक्शन, बहुत दिनों से हम लोग हवाला सुन रहे थे, अब इसको क्राइम में ला दिया गया है। मास मार्केटिंग फ्रॉड, रनिंग एनी स्कीम टू डिफॉल्ट सर्विसेज, इन सबको बना दिया गया क्या? आर्थिक अपराध, और इसके लिए तगड़े कानून की व्यवस्था की गई। देखो डियर स्टूडेंट, इसमें पहली बार हम लोग के बीएनएस में लाया गया है टेररिज्म एक्ट, आतंकवादी जो कृत्य होते हैं इसको लाया गया है सेक्शन 113 में, 113 में, और इसके लिए बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया है। इसके बाद है हिट एंड रन केस, जो डेथ बाय नेग्लिजेंस के मैटर होते थे, गैर इरादतन हत्या, जो आईपीसी के सेक्शन 304 के ए में था। अब इसको बना दिया गया बीएनएस में 106A। देखो, जो इसमें पहले सजा 2 साल की होती थी, अब सजा को इंक्रीज करके 6 साल कर दिया गया, बस वेरी सारी 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक, तो डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा मानववध जो होता था, जिसको बोलचाल में हिट एंड रन केस बोलते हैं, इसके लिए 5 साल के मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रोविजन बना दिया गया। डियर स्टूडेंट, जो पनिशमेंट का चैप्टर हम लोग पढ़ते थे आईपीसी में सेक्शन 53 में, अब इसको बीएनएस में डाल दिया गया है सेक्शन नंबर 4। और जब हमारी आईपीसी 1860 में बनी थी उस समय पनिशमेंट 6 थे। 1860 से लेकर 1949 तक, 1949 तक 6 पनिशमेंट थे। फिर इसमें से जो पनिशमेंट नंबर 3 था उसको रिप्लेस कर हटा दिया गया था, और वो क्या था? ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, आजीवन पर्यावसान, जिसको हम लोग बोलचाल में काला पानी कहते थे, हटा दिया गया था। और 1949 से 2023 तक पास चल रहे थे। अब ये जो हम लोग का बीएनएस लागू होने जा रहा है, इसमें ऑफेंस बना दिए गए 6। अब 6 प्रकार के पनिशमेंट दिए जाएंगे किसी भी अपराधी व्यक्ति को। डेथ, जिसको मृत्युदंड, फांसी कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ,
जिसको उम्र कैद कहते हैं, आजीवन कारावास कहते हैं। इम्प्रिजनमेंट यानी कि सजा कारावास की, कैसे, रगरस और सिंपल। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्तीकरण। फाइन, जुर्माना या अर्थदंड। और जो छठे नंबर का जोड़ा गया है वो है कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। अभी हमने आपको बताया था जेलों के बोझ को कम करने के लिए वहां भीड़ ना हो, बहुत कैदी ऑलरेडी वहां पर हैं, इसलिए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और 6 धाराओं में, जो भी हमने आपको पीछे वीडियो में भी पहले बताया, तो ऐसे व्यक्ति को किसी सामुदायिक सेवा में ले भेज दिया जाएगा और बिना कोई पारिश्रमिक लिए, कोई उसको पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे, वहां पे जाके उसको काम करना पड़ेगा। अगर वहां पे वो काम नहीं किया, नहीं गया, पैसा नहीं है, तब उसको क्या होगा, पनिश किया जाएगा। और ये जो पनिशमेंट दिया जाएगा अंडर सेक्शन 8 में, कम से कम 2 महीने की सजा और अधिकतम 1 साल की सजा। जो वो कोर्ट के सामुदायिक सेवा केंद्र में भेजने के बाद भी वहां पर भी उसने काम नहीं किया तो उसे सजा दी जाएगी। तो देखिए, ये जो हम लोग का बीएनएस बना है ये बहुत ही रिफॉर्मेटिव है, बहुत ही जिसको कहते हैं इजी बनाया गया है। और सोसाइटी के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए नई सेक्शन भी जोड़ी गई है। बहुत ही अच्छा एक्ट है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर इसके बैचेस अब आप लोग के स्टार्ट होंगे। देखिए, बैचेस का मतलब ये होता है कि फीचर्स तो आपके सामने रखे गए, सेक्शन वाइज एक एक सेक्शन को बताना, उसको डिस्कस करना, जो पुराने केस लॉज है अब वो किस सेक्शन में माने जाएंगे। तो ये सब चीजों, जैसे हम लोग जो भी केसेस अभी तक पढ़ते थे, जैसे KM नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो इसको हम लोग पढ़ते थे 300 का एक्सेप्शन में। अब वो किस सेक्शन में जाएगा बीएनएस के, ये हमको पढ़ना है। हम लोग पढ़ते थे R वर्सेस गोविंदा का केस, जो सेक्शन 299 और 300 को डिस्टिंग्विश करता था। अब हम नहीं लिखेंगे वो 300 और 299 300 को, अब हमको आज के सेक्शन को लिखना है। तो इसके लिए आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी और अप्रैल के महीने में आप लोग के लिए बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। जो बैचेज है वो गूगल मीट पर चलेंगे, लाइव क्लासेस आप लोग को मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, PDF फॉर्म में नोट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज में आप लोग को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। देखो डियर स्टूडेंट, 1 जुलाई के बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको बीएनएस के थ्रू एग्जाम देना है, क्योंकि अब यही पेपर आप लोग को पढ़ाया सिलेबस में रखा जाएगा। आईपीसी इतिहास के पन्नों में जा रही है, तो इस पेपर को आप अच्छी तरह पढ़ें। तो ये बीएनएस के साथ साथ आप लोग को आगे के समय पहले इस पेपर को स्टार्ट हो जाएगा। जब ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग को दूसरा पेपर स्टार्ट किया जाएगा और वो पेपर होगा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून, फिर BSA। ये तीनों जो क्रिमिनल लॉ के एक्ट है वो चलते रहेंगे। और देखिए, एक पेपर का, इंडिविजुअल एक पेपर का, जैसे बीएनएस का जो फीस है वो 2,999 रुपए है। ये जो कोर्सेज हैं ये कम से कम 40 से 50 लेक्चर चलाए जाएंगे ताकि आप लोग को सारी चीजें बारीकी इसमें क्लियर हो जाए। कैसे ले एडमिशन, बीएनएस की क्लास करने के लिए या बीएनएसएस की क्लास करने के लिए, तीनों क्रिमिनल लॉ के लिए कैसे एडमिशन ले, तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो कर रहा है, 9335144265, दूसरा 9005078691। देखो, इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे। आधार कार्ड जो आप भेजेंगे फेस साइड बैक साइड, जब आपका आधार कार्ड आ जाता है तो फिर आपको कोचिंग का QR कोड दिया जाता है। QR कोड पे आप अपने फीस को डिपॉजिट करते हैं, फिर आपको जो बीएनएस का नया बैच बन रहा है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। जो लिंक है गूगल मीट की वो उस बैच में जाती है जिसमें आप उस बैच के मेंबर रहते हैं, उसी में को आप प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप डायरेक्ट क्लास में जुड़ जाएंगे। जिन स्टूडेंटों के पास मीट ऐप नहीं है वो प्ले स्टोर से ले लेंगे, तभी इस सुविधा को उठा पाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये जो क्लासेस है ये इवनिंग में चलेगी ताकि जो एडवोकेट्स हैं वो अपने दिन में एडवोकेसी में जाए, अपनी वकालत करें, अपने काम को करें
और जब वहाँ से वापस लौट के आए तो फ्रेश हो के चाय वगैरह पी के तब वो क्लास को अटेंड करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है ताकि 1 जुलाई से जब लागू हो तो आप बिल्कुल अपडेट रहे, आपका पहले से तैयार रहे और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।